ये बताइए, बजट से सारी उम्मीदें अगर लगानी हैं, तो वित्त मंत्री जी को मैंने टोपी पहने हुए देखा नहीं, लेकिन अगर कल्पना कीजिए उन्होंने जादूगर वाली टोपी पहन रखी है, तो उस टोपी से कौन-सा कबूतर निकलेगा? पता नहीं राजीव जी, अगर मुझे आप पूछेंगे एक कबूतर जो इक्विटी के लिए बहुत हेल्पफुल हो, एक्चुअली देखा जाए तो जब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाला चक्कर शुरू हुआ है ना, 0 से 10 से 10 से 12.5, ये हमारे मार्केट में एफआईआईज़ के रिटर्न को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज़ करेंसी डेप्रिसिएशन और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ग्रोथ उतना नहीं। ये बात सब तो लोग अगर बोलते हैं, पूछते हैं, लेकिन सब यही देख रहे हैं कि अभी-अभी 10 से साढ़े 12 किया है। अब तुरंत 1 साल में फिर से वापस थोड़ी कुछ कम कर देंगे। नहीं, मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है कि वो लोग मेंटल ब्लॉक से कोई काम करेंगे। अगर दिख रहा है कि चीज़ ऐसी है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन भी तो जाता ही है, लोग तो बोलते ही हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई टैक्स कम कर सकता है। हो सकता है कर दें, कौन जाने हृदय परिवर्तन हो जाए तो। मेरा मेन मुद्दा जो इंडस्ट्री का है, वही हम सबका भी है कि जो वेल्थ क्रिएशन, जो लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टमेंट प्रमोट करते हैं, उसको इंसेंटिवाइज़ करते हैं, पेनलाइज़ नहीं करते हैं। मैंने तो लास्ट टाइम भी यही बोला था। तो हमारे में यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हर बजट में पेनलाइज़ किया जा रहा है। तो इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है, पेनलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो ज़ीरो होना चाहिए, ये तो सिंपल बात है। अब उसके लिए आप होल्डिंग पीरियड को मैच कर दीजिए, 3 साल बढ़ा दीजिए, 3 साल कर दीजिए। कोई कोई आपको कोई चूँ-चपड़ नहीं करेगा, क्योंकि कई सारे स्टॉक होल्ड किए हुए 3 साल हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। वो एक जी। बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब ग्रोथ नहीं दे पा रही है वैसा कोविड के पास से, अगर रिटर्न नहीं बन पा रहा है एफआईआईज़ को, और ये क्लियर है कि बाज़ार जो भारत का है, इक्विटी बाज़ार, वही सबसे ज़्यादा पीड़ित है, बाकी तो और कोई पीड़ित नहीं है। तो रीज़न अच्छा, क्लियर है। अगर अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि एफआईआईज़ को राहत मिल गई और सोमेश कुमार बैठे रह गए और सोमेश कुमार के क्लाइंट बैठे रह गए, फिर क्या होगा? तो आप ऐसा समझें कि जैसे अब ऐसे झड़ी लगी थी आँसुओं की, उससे भी 1-2 टप-टप गिरेगा। मतलब ऐसा है कि एफआईआईज़ खरीद लेंगे, थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसमें ये है कि हमारा थोड़ा भला हो जाएगा, पूरा नहीं होता। अगर उनको 100% बेनिफिट गया, तो हमको 40-50% तो मिल जाएगा, क्योंकि जो खरीदेंगे तो हमारा कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। तो यही कहा जा सकता है, नेगेटिव तो नहीं लूँगा, बट यही है कि मन था कि पूरा दोनों हाथ में लड्डू मिल जाता था, तो आधा मिला। जी। ठीक है, या उसके बदले थ्योरेटिकली दूसरा रास्ता उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एसटीटी लाया गया था तब जब एलटीसीजी हटाया गया था और अब आपने एलटीसीजी वापस बहाल किया, बहाल करने के बाद चलाया, उसके बाद उसको और बढ़ा भी दिया। तो बेसिकली एसटीटी का जो मसला है, वो थ्योरेटिकली अ, वहाँ पे जाके बात अटकती है कि भई ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। उतना नहीं भी किया जाए ना, देखिए है तो कि दोनों चीज़ें आई हैं। अगर उतना नहीं भी किया जाए, एक ये मेन जो ऑप्टिक्स भी मैनेज कर देगा और रियल बेनिफिट भी इन्वेस्टमेंट को दे देगा। ये आपके मार्केट को, वोलेटिलिटी को सबसाइड करने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं समझूँगा कि ये एंगल ज़्यादा बेनिफिशियल है देन गोइंग एंड एड्रेसिंग समथिंग फॉर जो ज़्यादा ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करता है। तो मेरा मानना रहेगा कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो। ट्रेडिंग का ऐसा है साहब कि वो तो वैसे भी पैसा नहीं बनता है, वो सेबी ही कहती है, ऐसे भी नहीं बनेगा मोस्टली। तो थोड़ा-सा अगर उसमें ₹50 का लॉस हो रहा था, तो कोई ₹50 10 पैसा का लॉस हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है?